हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मैं हूं प्रियंका और अभी हम जानेंगे इंडियन गवर्नमेंट की कुछ अदर स्कीम्स के बारे में जानकारी। इसमें मैंने रेफरेंस के लिए आपके स्प्रिंग बोर्ड की जो कोचिंग है उसकी पीडीएफ का सहारा लिया है और उसी से हम यहाँ पर जो मेजर योजनाएं हैं आपकी केंद्र सरकार की उनको हम कवर कर रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास की। फर्स्ट यहाँ पर जो आपकी स्कीम दी हुई है वो है स्वच्छ भारत मिशन शहरी के रिगार्डिंग। स्वच्छ भारत मिशन शहरी ये 2014 में स्टार्ट हुआ था और अभी हाल ही में 2021 में इसका सेकंड फेज है वो स्टार्ट हो गया है। तो 2 अक्टूबर 2014 को इस योजना की स्टार्टिंग होती है। शहरी आवासन मंत्रालय द्वारा ये संचालित है। इसका मेन जो पर्पज़ देखने को मिलेगा वो है आपके खुले में शौच की प्रथा है इससे उन्मूलन, हाथ से मैला उठाने की प्रथा है इससे उन्मूलन, और जो ठोस और कचरा प्रबंध है इसका ठोस और तरल कचरा है इसका प्रबंधन, जो सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट है मैनेजमेंट है वो इसके माध्यम से किया जा रहा है। उपलब्धियाँ इसकी देखने को मिलेगी आपको कि 4715 शहरी निकाय हैं उनको अब तक ओडीएफ फ्री घोषित है, डिक्लेयर है वो किया जा चुका है। तो 4715 शहरी निकाय है, अर्बन लोकल बॉडी है, उनको ओडीएफ है वो अभी तक किया जा चुका है। सेकंड फेज इसका स्टार्ट हो गया है 1 अक्टूबर 2021 से। कचरा मुक्त शहर का निर्माण करना इसका मेन टारगेट है वो देखने मिलता है। स्टार्टिंग हुई थी 2014 में और जब इंडिया में पीएम नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट आई थी तब इसकी स्टार्टिंग हुई थी और इसका सेकंड फेज स्टार्ट हुआ है 2021 में। पहले सफाई के नाम से एक अदर स्कीम चलाई जा रही थी, तो उसके स्थान पर ये स्कीम आई है स्वच्छ भारत मिशन। और स्वच्छ भारत मिशन है इसके जो शहरी वाला फेज है ये 2014 से स्टार्ट हुआ था। इसमें सेकंड फेज 2021 से है और 4715 शहरी निकाय हैं उनको ओडीएफ है वो अभी तक किया जा चुका है। ओडीएफ फ्री डिक्लेयर है वो किया जा चुका है। सेकंड यहाँ पर स्कीम आपको देखने मिलेगी वो है पीएम आवास योजना शहरी। पीएम आवास योजना है ये भी दो टाइप की है। एक तो पीएम आवास योजना ग्रामीण है, एक पीएम आवास योजना शहरी है। पीएम आवास योजना ग्रामीण है उसमें अभी आपने सुना होगा 2 करोड़ नए घर बनाए जाने के टारगेट रखे हैं। वहीं पीएम आवास योजना शहरी है इसमें 1 करोड़ घर है वो बनाए जाएंगे। तो इस प्रकार ग्रामीण और शहरी टोटल मिलाकर 3 करोड़ जो घर हैं वो न्यू बनाए जाने की अभी हाल ही में घोषणा हुई थी। तो इस योजना के बारे में जानते हैं कंप्लीट रूप से जानकारी। पीएम आवास योजना शहरी है, इसकी स्टार्टिंग हुई थी 25 जून 2015 में। 2015 में स्टार्ट हुई थी 25 जून 2015 में। 2022 तक इसका मेन टारगेट रखा था कि शहरी क्षेत्र हैं उनमें सभी के लिए आवास उपलब्ध करवाना, और इसकी वर्तमान में अवधि बढ़ाकर 2024 तक इसकी अवधि है वो बढ़ा दी गई है कि 2024 तक ही सभी के लिए हम आवास है वो प्रोवाइड करवा देंगे। पहले स्टार्टिंग में 2022 तक था, 2022 तक शहरी क्षेत्र हैं उसमें सभी के लिए आवास प्रोवाइड हो, और इसकी अवधि बढ़ाकर 2024 है वो की गई है। इसकी मेजर विशेषता आपको देखने मिलेगी 1.25 करोड़ की स्वीकृति दी जा चुकी है। 1.25 करोड़ घर हैं इनकी स्वीकृति दी जा चुकी है, जिसमें से 86 लाख जो घर हैं उन वो तो कंप्लीट रूप से बन भी गए हैं। तो 1.25 करोड़ घरों को स्वीकृति दी थी, उनमें से 86 लाख जो घर हैं उनका तो डेवलपमेंट किया जा चुका है। इसमें लाभार्थी कौन से वर्ग है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो लाभार्थी के ऐसे पर्सन्स को माना जाता है जिनके नाम पर देश में कहीं भी घर या पक्का मकान नहीं है, तो उन्हीं को इसमें इस योजना के तहत लाभ मिलता है। और इसमें ईडब्ल्यूएस वर्ग है उनकी आय मानी गई है 0 से 3 लाख रुपए तक की। निम्न आय समूह है उनकी आय मानी गई है 3 से 6 लाख, और मध्यम आय समूह है इनकी आय मानी गई है 6 से 9 लाख तक। तो लाभार्थी है ऐसे व्यक्ति जिन्हें का देश में कहीं भी घर या फिर पक्का मकान नहीं है। तो इसमें से एडब्ल्यूएस वर्ग है उनमें 0 से 3 लाख की आय है तो वो भी इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। आपके निम्न आय वाले 3 से 6 वाले को निम्न आय समूह माना जाता है, और मध्यम आय 6 से 9 लाख रुपए है जिनकी इनकम है सालाना, तो उनको मध्यम आय समूह के अंतर्गत शामिल किया जाता है। 1.5 लाख तक की इसमें अगर आपके पास खुद की लैंड है तो इसमें 1.5 लाख रुपए तक की सहायता है वो दी जाती है। योजना आवास योजना इसका सेकंड फेज में 1 करोड़ घर बनाए जाने के टारगेट रखे गए हैं और 4 घटक इसमें शामिल किए गए हैं। एक तो बीएलसी लाभार्थी नेतृत्व वाले व्यक्तिगत आवास निर्माण करना, एक है एएचबी सर्जरी में किफ़ायती आवास 1.5 लाख रुपए की सहायता, एक है आपकी एआरएच आपके किफ़ायती किराए हैं उनके आवासों का निर्माण, और एक है आईएसएस इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम है केंद्रीय क्षेत्र की उसके तहत।
तो 4 इसके मेन घटक है: BLC, AHB, ARH, ISS। इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम केंद्र क्षेत्र की किफ़ायती किराए के आवासों का निर्माण, सांझदारी में किफ़ायती आवास और लाभार्थी के नेतृत्व में वाले व्यक्तिगत आवास है, इनका डेवलपमेंट किया जाना है। इसके मेन 4 घटक है वो आपको देखने मिलते हैं। अभी हाल में इसमें न्यू टारगेट कितना रखा गया है? 1 करोड़ न्यू घर बनाए जाने शहरी क्षेत्रों में टारगेट रखा गया है। इससे पहले हमने स्वच्छ भारत मिशन शहरी वाली देखी थी, 2014 से स्टार्ट हुई है, 2021 में उसका सेकंड फेज स्टार्ट हुआ था और 4,715 शहरी निकाय हैं उनको ODF फ्री डिक्लेयर किया जा चुका है। अब हम नेक्स्ट स्कीम देखते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की। इसकी स्टार्टिंग 2015 में हुई थी, जनवरी 2015 में पानीपत हरियाणा से इसी स्टार्टिंग हुई थी। देश में लिंगानुपात बढ़ाने और महिला सशक्तिकरण के लिए इसको स्टार्ट किया गया था। इसमें जो फंडिंग प्रावधान है वो 100% तक फंडिंग है वो केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। महिला और बाल विकास मंत्रालय है वो इसमें आपको देखने मिलेगा। मंत्रालय कौन कौन से हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में? तो बेटी बचाओ में महिला और बाल विकास और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ साथ पढ़ाओ में आपके आ जाता है शिक्षा मंत्रालय। तो पढ़ाओ यानी कि आपके एजुकेशन की रिगार्डिंग है तो शिक्षा मंत्रालय आ गया। बचाने में आपके आ गया महिला और बाल विकास मंत्रालय और हेल्थ डिपार्टमेंट। तो इनमें 3 डिपार्टमेंट को इसमें शामिल किया गया है। प्रथम चरण है इसमें 100 जिले जिनका लिंगानुपात 918 से या फिर लगातार जिनमें कमी देखी जा रही है उनको शामिल किया गया है। सेकेंड फेज में इसमें 61 जिले हैं। थर्ड फेज में देश के सभी जिलों को इसमें शामिल कर लिया गया था। इसमें एक बोर्ड भी स्थापित संचालित किया जा रहा है, वो है गुड्डा गुड्डी बोर्ड। काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि एक नॉर्मली सी अब न्यूज़ में ज़्यादा इतना ध्यान नहीं देते कि एक गुड्डा गुड्डी बोर्ड किस स्कीम के रिगार्डिंग है। तो यह है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के रिगार्डिंग जो पानीपत हरियाणा से स्टार्ट हुई थी। इसमें रखा गया है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहाँ पर लड़के और लड़की हैं इनके मासिक जन्म के संबंध में डाटा है वो अपडेट किए जाते हैं, उनके संबंधित आंकड़े हैं वो जारी किए जाते हैं। हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है गुड्डा गुड्डी बोर्ड। कौन सी योजना के तहत है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत। कब इस योजना की स्टार्टिंग हुई थी? जनवरी 2015 में पानीपत हरियाणा से हुई थी। मेन पर्पज़ क्या देखने मिलेगा? लिंगानुपात बढ़ाने और महिला सशक्तिकरण, ये इसका मेन टारगेट है वो आपको देखने मिलेगा। नेक्स्ट है आपकी सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना है ये भी 2015 की है, 22 जनवरी 2015 में स्टार्ट हुई थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है उसी के तहत इसको स्टार्टिंग किया गया था। और इसमें जो मेन टारगेट उद्देश्य है वो है माता पिता है उनको बेटी के लिए बचत करने हेतु प्रोत्साहित करना, लड़कियों के लिए उस शिक्षा संबंधी जो भी आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करना। इसमें माता पिता है वो बैंक में बेटी के नाम से अकाउंट खोल सकते हैं और उसमें कुछ फंडिंग है फंड है वो जमा करा सकते हैं जो उसके एडल्ट होने के बाद में आपको वापस है वो मिल जाते हैं। तो ये स्कीम है आपकी सुकन्या समृद्धि योजना के रिगार्डिंग। और इसके अलावा हमें इसमें कुछ मेजर प्रोविज़न देख लेते हैं कौन कौन से आपको देखने मिलेंगे सुकन्या समृद्धि योजना में। तो इसमें जो फर्स्ट प्रोविज़न है वो है कि माता पिता हैं वो कब तक 0 से 10 वर्ष की जो उनकी बेटी है उनके नाम पर ही बचत खाता खोल सकते हैं, इससे ज़्यादा वाले के लिए नहीं ओपन हो सकता। और जो अमाउंट मिलेगी वो 18 वर्ष पूर्ण होने पर हायर एजुकेशन के लिए 50% तक की राशि है वो वापस निकाल सकते हैं। मेनली तो ये जो स्कीम है आपके सुकन्या समृद्धि योजना ये 21 वर्षों के बाद में मेच्योर होती है और इस योजना में 15 वर्ष के बाद में भी जमा किया जा सकता है। इसमें जो पहले रखा गया था ना 0 से 10 वर्ष तक की बेटी के नाम पर अकाउंट खोल सकते हैं, इसमें जमा की अवधि है वो जमा है योजना में 15 वर्ष के बाद में भी जमा कर सकते हैं और ये 21 वर्षों के बाद में मेच्योर होती है। अगर आपकी बच्ची 18 वर्ष की हो गई है तो आप 50% तक की राशि है उसमें से विड्रॉ कर सकते हैं। तो विड्रॉ की सुविधा भी इसमें दी गई है कि 50% राशि विड्रॉ कर सकते हैं और इसके लिए न्यूनतम जमा रखी गई है 250 रुपये और अधिकतम जमा रखी गई है 1.5 लाख रुपये तक है एक वित्त वर्ष में। एक फाइनेंशियल ईयर में जो आपके स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक रहता है एक फाइनेंशियल ईयर, उसमें कोई भी माता पिता अपनी बच्ची के लिए न्यूनतम जमा 250 रुपये, 250 रुपये और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपये तक का फंड है वो सुकन्या समृद्धि योजना के तहत जमा करा सकते हैं, जिसमें 18 वर्ष की कंप्लीट होने पर वो 50% तक वापस विड्रॉ कर सकते हैं। बाकी अमाउंट उसके बाद में कभी भी निकाल लो। 21 वर्ष बाद में ये मेनली रूप से ये स्कीम है वो मेच्योर हो जाती है तो उसके बाद में आप निकाल सकते हैं। 22 सितंबर को इस योजना
22 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय बेटी दिवस होता है, ये इसमें अलग से लिखा हुआ है कि कन्याओं की रिगार्डिंग है, तो कन्याओं की रिगार्डिंग एक आपको 22 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय बेटी दिवस है वो देखने मिलता है। मेनली रूप से हमारे लिए जो स्कीम यहाँ पर दी गई है वो है सुकन्या समृद्धि योजना, जो स्टार्ट हुई थी 22 जनवरी 2015 से। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है, जिसके तहत गुड्डा गुड्डी बोर्ड भी हमें देखने मिले था, जिसमें मासिक जन्म से संबंधित अपडेट है वो देखने को मिल रही थी। और इसी में उनकी सेविंग बचाने के लिए जो स्कीम है वो है आपके सुकन्या समृद्धि। सुकन्या समृद्धि जो आपकी बेटी है उसके लिए आप ही इसमें फंडिंग वगैरह गवर्नमेंट नहीं करती, माता पिता या अभिभावक है उनके द्वारा ही फंडिंग की जाती। 250 रुपये से 1.5 लाख की फाइनेंशियल ईयर में, एक फाइनेंशियल ईयर में वो जमा कर सकते हैं। और उसके बाद में उनको वही भी अमाउंट है जो वो जमा करते हैं वो वापस मिल जाती है। 21 वर्ष बाद में ये स्कीम मैच्योर हो जाती है और उसके बाद में आपको अमाउंट वापस मिल जाती है। नेक्स्ट आपको स्कीम देखने को मिलेगी पीएम सहज बिजली हर घर योजना। पीएम सहज बिजली हर घर योजना, जिसका शॉर्ट में नाम आपको देखने मिलता है सौभाग्य योजना। मेनली रूप से सौभाग्य योजना एलईडी वितरण के लिए थी। अब हम इसके रिगार्डिंग कंप्लीट जानकारी देख लेते हैं। इसकी घोषणा तो डिक्लेरेशन तो 25 सितंबर 2017 में हो गई थी, लेकिन ये स्टार्ट हुई है 28 नवंबर 2017 से। और मणिपुर से इसकी स्टार्टिंग है वो मानी जाती है, मणिपुर से ये स्टार्ट हुई थी। इसमें जो मेन टारगेट देखने को मिलेगा, इसका उद्देश्य देखने को मिलेगा वो है सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण है, इसको प्राप्त करना। सुदूर और दुर्लभ क्षेत्र है वहाँ पर अविद्युतीकरण आवास है, उनके लिए सोलर जो फोटोवोल्टिक है उनके आधारित विद्युत सिस्टम है वो प्रोवाइड करवाया जाना। और इसमें जो लाभार्थी लिए गए हैं वो है 2011 की जनगणना के अनुसार सामाजिक आर्थिक और जातीय जनगणना के आधार पर गरीब शहरी क्षेत्र हैं वहाँ पर गरीब परिवार हैं उनको इसमें निःशुल्क फ्री कनेक्शन दिया जाता है। वहीं अन्य शहरी क्षेत्र हैं वहाँ पर इनको 500 रुपये में प्रति पर ये विद्युत कनेक्शन है वो दिया जाता है। और ग्रामीण परिवारों में भी फ्री है। यानी कि जो लाभार्थी किसको लिया है, सोशल इकोनॉमिक जो कास्ट सेंसस है आपकी 2011 वाली, उसके आधार पर फ्री तो कौन से हैं, शहरी क्षेत्रों के गरीब परिवार उनको फ्री है और ग्रामीण परिवार हैं इनको फ्री दिया जा रहा है। वही शहरी क्षेत्र में जो अदर परिवार है उनको 500 रुपये के रुपये पर प्रति कनेक्शन पर आपके विद्युत का कनेक्शन है वो दिया जा रहा है। और इसमें प्रोविजन क्या है, लाभार्थी परिवार है उसको 5 लाख एलईडी, सॉरी 5 एलईडी, एक पंखा और एक पावर प्लग है वो दिया जा रहा है। पाँच पाँच है ना जो विद्युत आइटम दिए जा रहे हैं उसमें एलईडी, पंखा, पावर प्लग है ये दिए जा रहे हैं। और निःशुल्क 5 सालों की तक बैटरी मरम्मत करने का खर्च है वो इसमें मिल रहा है, निःशुल्क है। और 5 सालों तक बैटरी का है इसकी मरम्मत का खर्च भी इसमें मिल रहा है। मंत्रालय कौन सा है, चूँकि विद्युत के रिगार्डिंग है तो विद्युत मंत्रालय इसमें आपको देखने मिलेगा। पीएम जो सहज बिजली हर घर योजना है सौभाग्य योजना, इसमें आपको मंत्रालय कौन सा देखने मिलता है, विद्युत मंत्रालय देखने मिलता है। और इसमें 5 एलईडी तक वितरण की जाती है। स्टार्टिंग हुई थी मणिपुर से 2017 में। और घरों में सोलर फोटोवोल्टिक है आधारित विद्युत सिस्टम है, इसको अपग्रेड करने की रिगार्डिंग ये स्कीम थी, जिससे कि हम सार्वभौमिक जो घरेलू विद्युतीकरण है इस टारगेट है इसको प्राप्त कर सकें। और इसमें जो लाभार्थी हैं वो भी हमने देख ली हैं कि फ्री वाले तो कौन से हैं, फ्री वाले एक तो ग्रामीण है और एक शहरी क्षेत्रों में जो गरीब हैं इनको फ्री दे रहे हैं। बाकी रिमेनिंग जो शहरी क्षेत्र में अदर पर्सन बचते हैं उनको 500 रुपये में कनेक्शन है वो दे रहे थे। नेक्स्ट हमारी स्कीम आती है किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, जिसका नाम आपने काफ़ी सुना होगा कुसुम योजना, जिसके 3 घटक देखने मिलते हैं ए, बी और सी। साथ ही इसमें फंडिंग है वो भी आपने देखी होगी कि 60% तक इसमें इंडियन गवर्नमेंट है वो क्या देती है, सब्सिडी देती है। और 30% तक इसमें लोन मिल जाता है और 10% है वो किसान को जुटाने होते हैं। तो किसान को इसमें मेनली रूप से इनिशियल फेज पर आपको 10% ही जुटाने होते हैं, 30% तक उसको लोन मिल जाता है। और 30% इसमें केंद्र सरकार सब्सिडी देती है, 30% इसमें राज्य सरकार सब्सिडी देती है। इस प्रकार टोटल मिलाकर इसमें 60% तक सब्सिडी है वो किसान को प्राप्त हो जाती है। तो ये है आपकी कुसुम योजना, किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान योजना। स्टार्टिंग हुई थी 8 मार्च 2019 से 31 मार्च 2026 तक ये चलेगी, 2026 तक चलेगी। 8 मार्च 2019 से स्टार्ट हुई थी। और इसका जो मेन उद्देश्य रखा गया था वो था किसानों को अतिरिक्त आय जो प्रदान करने के उद्देश्य से उनको सौर कृषि पंप है उनके प्रयोग करने और सौर ऊर्जा उत्पादन है इस हेतु बंजर भूमि का प्रयोग करने हेतु प्रेरित किया गया था।
यानी कि जो अन्नदाता है उसको हम ऊर्जादाता बनाने के लिए इस स्कीम को स्टार्ट किया गया था। किसानों को अतिरिक्त आय प्रदान करने के उद्देश्य से ये स्कीम स्टार्ट की गई थी। और इसमें जो सोलर कृषि पंप है उनके प्रयोग करने, सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, आपकी बंजर भूमि है इसको भी यूज़ करने के लिए प्रेरित किया गया था। चूँकि ये सौर ऊर्जा ऋण की बात करती है तो मंत्रालय देखने को मिलेगा, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय देखने को मिलता है। ग्रामीण भारत में इसमें 34,800 मेगावाट के सोलर पंप हैं वो स्थापित करने का टारगेट है वो भी रखा गया था। तो ग्रामीण भारत में 34,800 मेगावाट सौर ऊर्जा की जो क्षमता की स्थापित करना है इससे मेन रखा गया था, स्टार्टिंग में टारगेट रखा गया था। 3 इसमें आपको मेजर घटक देखने मिलेंगे, ए, बी और सी। जो ए घटक है उसमें 10,000, अगर आपकी बंजर भूमि है तो बंजर भूमि पर 10,000 मेगावाट तक की विकेंद्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा सोर्स जो संयंत्र है उनकी स्थापना और उन्हें ग्रिड से अपग्रेड करना, उन्हें ग्रिड से जोड़ना। बंजर भूमि है, बंजर भूमि वाले में 10,000 मेगावाट के आपको क्या लगाने हैं, सौर संयंत्र लगाने हैं। विकेंद्रित नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्र यानी कि आपके सोलर पंप वगैरह है, सोलर संयंत्र है ये लगाने हैं और उन्हें ग्रिड्स के माध्यम से जोड़ना है। ये फर्स्ट में रखा गया था। सेकंड है, सेकंड में आपके कृषि पंप की रिगार्डिंग थी। तो कृषि पंप स्थापित किए जा रहे हैं, 14 लाख सोलर ऊर्जा से चालित कृषि पंप है उनको स्थापित करना। फर्स्ट थी बंजर भूमि की रिगार्डिंग जिसमें हम 10,000 मेगावाट के सोलर संयंत्र लगा रहे थे। सेकंड है आपके कृषि पंप की रिगार्डिंग जिसमें 14 लाख सोलर पंप है, सौर ऊर्जा से चालित पंप है, इनकी स्थापना की जा रही है। और थर्ड है जो भी वर्तमान में कृषि पंप है यानी कि आपके जो डीजल पंप है उनको सोलरीकरण करना। तो इसमें जो 35 लाख कृषि पंप है उनका सौरीकरण करने के रिगार्डिंग जो स्कीम देखने मिलती है वो इसका घटक सी है। कुसुम योजना का घटक सी, ग्रिड से जुड़े हुए जो भी 35 लाख कृषि पंप है उनको सोलराइजेशन करना। सेकंड में कृषि पंप लगा रहे थे और फर्स्ट में बंजर भूमि में 10,000 मेगावाट तक की विकेंद्रीकरण ऊर्जा संयंत्र है इनकी स्थापना करके उनको ग्रिड के माध्यम से जोड़ा जा रहा है। तो ये 3 घटक इसमें देखने मिलते हैं। साथ ही इससे किसानों को किसान हैं उनको सिंचाई हेतु बिजली व अतिरिक्त बिजली को ग्रिड की से बेचकर वो आय के अवसर भी उनको प्राप्त होंगे। तो उनकी जो सरप्लस अगर उनके पास से आपकी विद्युत का उत्पादन हो जाता है तो वो उस सरप्लस बिजली है उसको ग्रिड में भेज सकेंगे और इससे उनकी आय है वो सर्जित होगी। सौर उपकरण लगाने के लिए केंद्र सरकार है वो 60%, सौर उपकरण लगाने के लिए सरकार है 60% तक सब्सिडी देती है जिसमें केंद्र का हिस्सा 30% है, राज्य का हिस्सा भी 30% है। 30% तक आपको लोन मिल जाता है और 10% पैसा है वो किसानों को देना पड़ता है। ये थी आपकी किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान योजना यानी कि कुसुम योजना। इसकी जो कुसुम की फुल फॉर्म निकल रही है वो आपकी इंग्लिश वाले से निकल रही है, किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान योजना। सेकंड इसमें नेक्स्ट जो हमारी स्कीम आती है वो आती है जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सोलर मिशन। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सोलर मिशन है ये 2010 से स्टार्ट हुआ था। जलवायु परिवर्तन पे राष्ट्रीय कार्य योजना है उसके घटक के रूप में इसे स्टार्ट है वो किया गया था। इसका मेन जो टारगेट रखा गया था वो था 2022 तक हमें 100 गीगावाट तक के बिजली है उसमें सौर ऊर्जा का निर्माण करना। पहले ये 20 गीगावाट रखा गया था जिससे बढ़ाकर बाद में कालांतर में 100 गीगावाट कर दिया गया था। तो 2022 तक 100 गीगावाट है सौर ऊर्जा का निर्माण करना इसमें टारगेट रखा गया था। इसमें 2 घटक रह गए थे, एक तो रूफटॉप के माध्यम से और एक सोलर द्वारा। तो रूफटॉप के माध्यम से 40 गीगावाट और सोलर ऊर्जा द्वारा 60 गीगावाट इसमें बिजली उत्पादन का टारगेट है वो रखा गया था। इसमें जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सोलर मिशन। तो जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सोलर मिशन भी आपके किसके रिगार्डिंग है, सोलर एनर्जी के रिगार्डिंग है, नाम भी इसमें सोलर लिखा हुआ है। कुसुम योजना भी सोलर एनर्जी के रिगार्डिंग थी। और जो प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना है वो भी सोलर फोटोवोल्टिक आधारित विद्युत सिस्टम पर थी। तो ये हमने सोलर के रिगार्डिंग कुछ मेजर स्कीम देखी। उससे पहले हमने सुकन्या समृद्धि योजना और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान देखा था जो कन्याओं के लिए था, बच्चियों के लिए था। और अब हम उससे आगे की कुछ अदर स्कीम देख लेते हैं। नेक्स्ट आपकी स्कीम आती है मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया है ये इंडस्ट्री सेक्टर है, इसके लिए आपको देखने मिलेगी मेनली रूप से 2014 में स्टार्ट हुई थी। 25 सितंबर 2014 को इसकी स्टार्टिंग हुई थी। 25 इसमें क्षेत्र हैं इनका चयन किया गया था। 25 क्षेत्रों का चयन किया गया था जब स्टार्टिंग में इसकी स्टार्ट हुई थी। और इसका जो उद्देश्य आपको देखने मिलता है वो है भारत को एक ग्लोबल डिजाइन और विनिर्माण हब के रूप में परिवर्तित करना। इसका मेन उद्देश्य है, पर्पज है वो आपको देखने मिलेगा।
इसके लक्ष्य आपको देखने मिलेंगे, भारत को विनिर्माण हब के रूप में परिवर्तित करना, और साथ ही इसमें 10 करोड़ नौकरियां सृजित करने का टारगेट रखा गया था 2022 तक 10 करोड़ नौकरी हैं उनको डेवलप करना। साथ ही विनिर्माण क्षेत्र है, इसकी इंडियन की जो जीडीपी है उसमें हिस्सेदारी 16% से बढ़ाकर 25% तक ले जाना 2025 तक। साथ ही ग्लोबल ब्रांड के रूप में भी भारत के जो विनिर्माण क्षेत्र है इसकी स्थापना करना, इसका मेन पर्पज है वो रखा गया था। और विकास की सधारणीयता सुनिश्चित कर, विशेषकर पर्यावरण के क्षेत्र में विकास की सधारणीयता सुनिश्चित करना इसका पर्पज रखा गया था। तो भारतीय विनिर्माण क्षेत्र की ग्लोबल ब्रांड के रूप में स्थापना करना, जीडीपी है इसको जीडीपी में विनिर्माण सेक्टर है इसकी हिस्सेदारी 16% से बढ़ाकर 25% करना, 10 करोड़ न्यू रोजगार सृजित करना और भारत को विनिर्माण हब के रूप में परिवर्तित करना। किसका टारगेट था? आपके मेक इन इंडिया का। मेक इन इंडिया है जिसमें भारत को विनिर्माण सेक्टर है उसमें एक हब के रूप में डेवलप करने के टारगेट है वो रखा गया था। नेक्स्ट आपकी आती है आकांक्षी जिला कार्यक्रम। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम 500 ब्लॉक में चल रहा है और आकांक्षी जिला कार्यक्रम 117 जिलों में चल रहा है। जनवरी 2018 से ये स्टार्ट हुई थी ये योजना। आकांक्षी जिला कार्यक्रम 5 जनवरी 2018 से स्टार्ट हुई है। स्टार्टिंग फेज में इसके जिले रखे गए थे 112, वर्तमान में है इसमें देश के सबसे पिछड़े 117 जिले हैं उनको ये कवर करती है। उनकी पहचान कर उनके गुणात्मक विकास को ध्यान उनके जो क्वालिटी जो डेवलपमेंट है इसको करना, इसका मेन आपको क्या देखने मिलेगा? उद्देश्य देखने मिलेगा। 5 सेक्टर कौन कौन से हैं इसमें? 5 सेक्टर में आपको इसमें देखने मिलेंगे स्वास्थ्य और पोषण 30% तक उनकी भागीदारी, शिक्षा 30% तक उनको वेटेज दिया गया है, कृषि 20%, वित्तीय समावेशन और इसके अलावा बुनियादी ढांचा इनको भी 10-10% रखा गया है। तो 5 इसमें जो मेन सब्जेक्ट आपको देखने मिलते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि आकांक्षी जिला कार्यक्रम है इसमें मेनली रूप से कौन से 5 तत्व हैं या फिर कौन से 5 सब्जेक्ट हैं उनको विशेष वेटेज दिया गया। तो शिक्षा, पहले किसी भी इंसान को क्या चाहिए? शिक्षा। फिर उसके बाद में हम क्या देखेंगे? उसकी हेल्थ। तो शिक्षा और हेल्थ में हम 30-30%, क्योंकि शिक्षा भी इम्पोर्टेंट है और हेल्थ भी इम्पोर्टेंट है, 30-30। उसके बाद में उसके फैमिली वालों के लिए तो कृषि 20%, फिर वित्तीय समावेशन 10%, और फिर उनके गांव के लिए आपके सड़क वगैरह तो बुनियादी ढांचा 10%। पहले बच्चे के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य 60-30-30। उसके बाद उसकी परिवार के लिए कृषि 20%, याद करने के लिए है ये, कृषि 20%। फिर उसके वहाँ पर वित्तीय समावेशन, तो ये फैमिली के अकॉर्डिंग याद हो गए, कृषि और वित्तीय समावेशन। और फिर पूरे गांव के लिए बुनियादी ढांचा, तो ये होगी आपकी कौन सी स्कीम के रिगार्डिंग? आकांक्षी जिला कार्यक्रम के रिगार्डिंग। फिर इसमें 5 आयाम और 81 संकेतक का इनका चयन किया गया है। 5 आयामों का और 81 संकेतकों का यूज किया गया है। चैंपियन ऑफ चेंज है, चैंपियन ऑफ चेंज है जिसमें जिले हैं उनकी रियल टाइम प्रगति की निगरानी हेतु डैशबोर्ड है ये भी चलित है। चैंपियन ऑफ चेंज जिलों की डेल्टा रैंकिंग है वो जारी की जा रही है। संपूर्णता अभियान है इस जिसके माध्यम से इस योजना है इसके क्रियान्वयन में तेजी लाने के लिए चलाया गया था एक अभियान, संपूर्णता अभियान। किसके लिए? आकांक्षी जिला कार्यक्रम के लिए, जो कभी स्टार्ट हुआ था? जनवरी 2018 में स्टार्ट हुआ था 117 जिलों में। और इसमें 5 आयाम और 81 संकेतक है इनका चयन किया गया है। 5 मेजर सब्जेक्ट हैं, कृषि है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, और इसके अलावा आपके इकोनॉमी के रिगार्डिंग था और बुनियादी ढांचे के रिगार्डिंग था। इकोनॉमी के रिगार्डिंग वित्तीय समावेशन था और बुनियादी ढांचे के रिगार्डिंग इसमें देखने मिले था। साथ ही चैंपियन ऑफ चेंज है, चैंपियन ऑफ चेंज के माध्यम से रियल टाइम निगरानी की जाती है, डैशबोर्ड है एक प्रकार का। और संपूर्णता अभियान इसकी क्रियान्वयन में तेजी लाने के लिए संचालित किया गया था। और जिले हैं उनकी डेल्टा रैंकिंग भी जारी की जाती है। नेक्स्ट है आपके पीएम स्वनिधि योजना या पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, जो जून 2020 से स्टार्ट हुई थी। और इसमें 50,000 रुपये तक का लोन है वो बिना गारंटी के मिल रहा था। तो इस स्कीम के रिगार्डिंग देखते हैं कंप्लीट रूप से। पीएम स्वनिधि योजना यानी कि पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, इसकी स्टार्टिंग हुई थी जून 2020 में। और इसमें जो मेन टारगेट रखा गया था कि जो कोविड-19 में जिनकी आय प्रभावित हुई थी उन शहरी जो रेडी फुटपाथ वाले जो सड़क विक्रेता हैं, छोटे विक्रेता हैं, उनके लिए रोजगार के अवसर शुरू करना और उनको स्वरोजगार वापस शुरू करने के लिए सूक्ष्म लोन है वो प्रोवाइड करवाए जा रहे थे। सूक्ष्म लोन यानी कि आपके 50,000 रुपये तक के लोन इसमें दिए जा रहे थे। और
कौन से ऐसे व्यक्ति जो कम से कम 2 साल से फुटपाथ है उस पर कारोबार कर रहा है या फिर उसमें लगा हुआ है, तो उनको कारोबार बढ़ाने के लिए इसमें पीएम स्ट्रीट वेंडर वाली में योजना में लाभ दिया जाता है। किसके लिए? ओनली आपके शहरी क्षेत्रों में कम से कम 2 साल से फुटपाथ है उस पर कारोबार कर रहा है, तो इसलिए उनको ये इस स्कीम के तहत लाभ है वो मिल रहा था। 50 लाख से अधिक लाभार्थी है इसमें, 39 लाख को 50 लाख से अधिक लाभार्थी हैं उनको इसमें टारगेट किया गया था, जिनमें से 39 लाख जो लाभार्थी हैं उनको ऋण वितरित है वो किया जा चुका है। तो 50 लाख से अधिक लाभार्थियों को इसमें चयन किया गया था, जिसमें से 39 लाभार्थी उनको ऋण वितरित किया जा चुके हैं। और लाइसेंस वगैरह है वो इसमें नगर पालिका देती है स्ट्रीट वेंडर को। तो अर्बन एरिया के लिए ये मेनली रूप से है। और इस पर आपके फर्स्ट जो 3 किस्तों में ये इस योजना का लाभ मिलता है। फर्स्ट किस्त है इसमें 10,000, फिर सेकंड है 20,000, थर्ड है इसमें 50,000। तो 50,000 तब मिलते हैं जब आप पहले वाले जो भी ऋण है वो चुका देते हैं, यानी कि 10,000 मिला, 10,000 टाइम पे फ्री पेमेंट किया, आपने वापस चुकाया, तो आपको 7% तक की इसमें टाइमली रीपेमेंट पर 7% तक की इंटरेस्ट सब्सिडी है वो मिल जाती है। इसके बाद में आपको 20,000 तक लोन मिला, आपने वापस फाइनली इसको चुका दिया, तो आपको वापस 10 से 7% तक की वापस टाइमली रीपेमेंट है वो मिल जाता है, इंटरेस्ट सब्सिडी है वो मिल जाती है रीपेमेंट करने पर। और इसके बाद में आपको 50,000 तक का इसमें लोन है वो मिल जाता है। लोन की अवधि 1 वर्ष तक रहती है। और डिजिटल पेमेंट है, इसको बढ़ावा देने के लिए 1,200 रुपये कैशबैक दिए जा रहे हैं प्रति 100 रुपये पर। 1,200 रुपये कैशबैक के रूप में दिए जा रहे हैं डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए। समय पर लोन चुकाने वाले हैं उनको ब्याज दर दी जा रही है 7% तक की सब्सिडी का इसमें प्रोविजन रखा गया है। दिसंबर 2024 तक ये चलेगी। केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, यानी कि 100% तक फंडिंग कौन कर रही है? सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है। मंत्रालय इसमें क्योंकि शहरी क्षेत्रों के रिगार्डिंग है तो आवासन और शहरी मंत्रालय है वो देखने मिलेगा। और फंडिंग इसमें टोटल विथ है वो रखा गया है 8100 करोड़ रुपये, 8100 करोड़ रुपये इसका मेन है वो फंडिंग रखी गई है। पीएम जो स्वनिधि है, यानी कि जो स्ट्रीट वेंडर है उनके लिए उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये स्कीम स्टार्ट की गई थी, पीएम स्वनिधि या फिर पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि। कब से स्टार्ट हुई थी? जून 2020 से स्टार्ट हुई थी। और जो 2 साल से फुटपाथ है उस पर कारोबार कर रहे हैं, उन रेहड़ी या फिर छोटे विक्रेता हैं, उनको इसमें टारगेट है वो किया गया था। इसके बाद में एक नेक्स्ट स्कीम आती है, ये भी पीएम स्वनिधि के एक कार्यक्रम का रूप में आपको देखने मिलेगी, स्वनिधि से समृद्धि। स्वनिधि से समृद्धि है, ये स्टार्ट की गई थी जनवरी 2021 में। 4 जनवरी 2021 में 125 शहरी निकायों से ये स्टार्ट हुई थी। और इसमें जो मंत्रालय आपको देखने मिलेगा जो कि शहरी सिटी की है, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय इसमें मेनली रूप से आपको देखने मिलता है। इसकी मेन विशेषता आपको देखने मिलेगी कि पीएम स्वनिधि का ये अतिरिक्त कार्यक्रम ये देखने मिलता है। उद्देश्य इसमें जो भी पीएम स्वनिधि के जो भी लाभार्थी हैं उनको विभिन्न कल्याणकारी जो 8 योजनाएं हैं उनकी पात्रता का आकलन करना। इन 8 योजनाओं के रिगार्डिंग अभी हम देखेंगे कौन कौन सी है। तो इन 8 योजनाओं की पात्रता का आकलन करना पीएम स्वनिधि के जो भी लाभार्थी हैं उनके लिए स्वनिधि से समृद्धि योजना संचालित की जा रही है। फर्स्ट फेज में इसमें 31 लाख स्ट्रीट वेंडर है और उनके परिवार है उनको शामिल किया गया है। फर्स्ट फेज में कितने हैं? 35 लाख स्ट्रीट वेंडर और उनकी फैमिली है वो शामिल है। क्रियान्वयन इसके कौन कर रहा है इस योजना का? मंत्रालय तो शहरी आवासन मंत्रालय था। क्रियान्वयन करने के लिए भारतीय गुणवत्ता परिषद का गठित की गई है, जो इंडिया की जो क्वालिटी के रिगार्डिंग एक काउंसिल है, भारतीय गुणवत्ता परिषद। इसके माध्यम से स्वनिधि से समृद्धि योजना है, इसको संचालन है, इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसमें राजस्थान की 7 सिटी हैं, लेकिन इन 7 सिटी में यहाँ पर क्लियर लिखा नहीं है कौन सी है, लेकिन ये बताया गया है कि जयपुर है वो इस योजना के तहत लाभार्थी नहीं है, जयपुर को इसमें शामिल नहीं किया गया है। 7 तो राजस्थान की सिटी है और 8 वाली क्या है? 8 इसमें क्या है? योजनाएं हैं। तो हम इन 8 योजनाएं जिनकी पात्रता का आकलन इस स्वनिधि से समृद्धि में किया जाएगा, ये है आपकी। फर्स्ट है जनधन योजना, सेकंड है जीवन ज्योति बीमा योजना, थर्ड है पीएम सुरक्षा बीमा योजना, फोर्थ है आपके पीएम श्रमयोगी मानधन योजना, 5 है वन नेशन वन राशन कार्ड, 6 है जननी सुरक्षा योजना, 7 है पीएम मातृ वंदना योजना और 8 है जो आपके बिलो
कास्ट वाले हैं, BOCW यानी कि जो आपके लेबर डिपार्टमेंट के तहत जो भी नामांकित व्यक्ति हैं उनकी पहचान करना, उनका आकलन करना, उनकी पात्रता का आकलन करना, ये इसमें 8 है। इन योजनाओं को इसमें कनेक्ट किया गया है। जयपुर सिटी नहीं है इसमें शामिल, ये मेन बात याद रखनी है। 8 स्कीम है। कौन कौन सी है? एक तो आपकी लेबर डिपार्टमेंट के रिगार्डिंग जो भी नामांकित व्यक्ति हैं BOCW में। एक आपकी मातृ वंदना योजना जिसमें 6,000 रुपये तक के या फिर इस इतना अराउंडिंग 6,000 तक का लगभग जो महिला है, गर्भवती महिला है, उसको पोषण के लिए दिए जा रहे थे। बच्चे के जन्म या फिर पोषण के रिगार्डिंग इसमें दिए जा रहे थे। जननी सुरक्षा योजना जिसमें 5,000 रुपये तक अमाउंट मिलती है। वन नेशन वन राशन कार्ड जिसमें राशन है उसको डिजिटलीकरण किया गया था, कहीं से भी आप राशन ले सकते हैं। इसके रिगार्डिंग PM श्रम योगी मानधन योजना, PM सुरक्षा बीमा योजना, PM जीवन ज्योति बीमा योजना और जनधन योजना, इनको भी इसमें कवर है, वो किए जा रहे हैं। तो ये हमने देखी है स्वनिधि से समृद्धि। इससे पहले हमने देखी थी PM जो स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि है, उसमें 1 साल तक बिना किसी गारंटी के 50,000 तक का लोन आप ले सकते हो। और गवर्नमेंट है वो 2024 तक संचालित कर रही थी, जून 2020 से स्टार्ट करके। नेक्स्ट आपकी आती है जल जीवन मिशन ग्रामीण। जल जीवन मिशन है, ये भी 2 भागों में आपको देखने मिलेगा, एक शहरी एक ग्रामीण। जो जल जीवन मिशन ग्रामीण है ये यहाँ पर हम देख रहे हैं मेनली रूप से जल शक्ति मंत्रालय द्वारा संचालित है। जल जीवन मिशन स्टार्टिंग कब की गई थी? इसकी स्टार्टिंग हुई थी 15 अगस्त 2024 से ये स्टार्टिंग हुआ है, और 15 अगस्त 2019 से स्टार्टिंग हुआ है और 2024 तक इसकी टाइम पीरियड है वो देखने मिलेगा। 2019 में स्टार्टिंग हुआ था और इसकी अवधि समयावधि कितनी है? 2024 तक इसकी समयावधि देखने मिलती है। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है। इसकी टैगलाइन है हर घर नल के माध्यम से जल, हर घर नल से जल, हर घर जल, या फिर इसकी टैगलाइन ये होनी चाहिए हर घर नल के माध्यम से जल। इस प्रकार से इसकी टैगलाइन है, ये आप क्रॉस चेक कर लेना। इसके जो मेन टारगेट यहाँ पर रखे गए हैं, पर्पज यहाँ पर रखे गए हैं, उद्देश्य वो है आपके फंक्शनल जो हाउस होल्ड जो नल कलेक्शन है, टैप कनेक्शन है, वो प्रोवाइड करवाना। यानी कि कार्यात्मक घरेलू नल कलेक्शन है, इनके माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण परिवार है उसको प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर पानी है ये आपूर्ति सप्लाई करना है। ये इसका मेन टारगेट रखा गया है। जो कार्यात्मक घरेलू नल कलेक्शन है, कार्य करने वाले जो घरेलू नल कलेक्शन है, उनके माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कितना पानी? 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर पानी की सप्लाई करना। मौजूदा जो भी जल आपूर्ति है प्रणाली है और पानी कनेक्शन है, उनकी कार्यात्मकता है, उनकी कार्य क्षमता सुनिश्चित करना और उनकी पानी की गुणवत्ता की निगरानी करना। ग्रे वाटर मैनेजमेंट है, ये भी इसका उद्देश्य आपको देखने मिलेगा। ग्रे वाटर मैनेजमेंट, पानी की गुणवत्ता की निगरानी और जो पानी की कनेक्शन है उनकी कार्य क्षमता सुनिश्चित करना, जो सप्लाई प्रणाली है उनकी कार्य क्षमता सुनिश्चित करना। ये इसमें जल जीवन मिशन में मेन क्या रखे गए थे? उद्देश्य रखे गए थे। फंडिंग पैटर्न इसमें आपको देखने मिलेगा, पहाड़ी एरिया है, हिली एरिया, वहाँ पर आपको देखने मिलेगा 90-10, और अदर सेक्टर है वहाँ पर आपको टारगेट फंडिंग देखने मिलेगी 50-50% तक इसमें फंडिंग है वो की जाती है। 2019 तक इसमें 17% जो भी घर हैं उन उसमें घरों में नल के माध्यम से जल है वो पहुंच चुका है 2019 तक। 28 सितंबर 2024 तक इसमें 78% घर है उनमें नल के माध्यम से जल है वो पहुंच चुका है। सिद्धांत इसमें रखा गया है नो वन इज आउट, नो वन इज आउट। ये इसमें क्या देखने को मिलेगा आपको? जल जीवन मिशन का थ्योरी है, सिद्धांत है, वो देखने मिलता है। इसमें इंडिया की बात करें तो इंडिया में अभी तक इसमें 8 राज्य और 3 यूटी है, उनको 100% नल की मदद से कनेक्शन है वो प्रोवाइड करवाया जा चुका है। जिसमें इंडिया का पहला आपको देखने मिलेगा राज्य गोवा, हर घर नल से हर घर जल वाला राज्य बन चुका है। वही राजस्थान में देखोगे तो राजस्थान में मांडल ब्लॉक है भीलवाड़ा की, उसमें वो भी एक ये टारगेट अचीव कर चुकी है। और राजस्थान में देखोगे तो 57 लाख घर हैं उनको कनेक्शन दिया जा रहा है। पात्रता 1 करोड़ घरों की है और 57 लाख घरों में कनेक्शन प्रोवाइड करवाया जा चुका है। गोवा, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार, पुदुचेरी, दमन दीव, दादरा नगर हवेली, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और हरियाणा, इन वाले एरिया है। इसमें 8 राज्य और 3 यूटी जिनमें 100% तक नल है कनेक्शन प्रोवाइड करवाए जा चुके हैं। फर्स्ट गोवा था, गोवा के बाद में गुजरात, पंजाब, हरियाणा, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश है ये है। और इसके अलावा 3
मिजोरम अरुणाचल प्रदेश वाले भी एरिया हैं। यहाँ पर हरियाणा को 2 बार लिखा गया है। और 3 यूटी कौन कौन सी हैं? अंडमान निकोबार, पुदुचेरी, दमन दीव, दादरा नगर हवेली। इन 3 यूटी को इसमें शामिल किया गया है जल जीवन मिशन ग्रामीण में। फिर आपकी आती है अटल भूजल योजना। अटल भूजल योजना है, ये दिसंबर 2019 में स्टार्ट हुई थी। इसकी घोषणा दिसंबर 2019 में हुई थी, लागू 2020 से हुई है। जल शक्ति मंत्रालय की ये स्कीम है और 2020 से 24 तक के लिए ये संचालित है। कौन सी? आपकी अटल भूजल योजना 2020 से 24 तक के लिए संचालित है। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि जल शक्ति मंत्रालय की स्कीम है, 2020 से 24 के लिए है और दिसंबर 2019 में इसकी घोषणा हुई थी। 25 दिसंबर के अराउंडिंग इसकी घोषणा हुई थी। लागू 1 अप्रैल को हो गई है और केंद्रीय क्षेत्र की ये योजना आपको देखने मिलेगी। इसके उद्देश्य में आपको देखने मिलेगा कि जो भूजल प्रबंध है, जो वाटर ग्राउंड मैनेजमेंट है एंड उसको उसमें सुधार करना। उन संकटग्रस्त राज्य हैं उनमें भूजल स्तर है उनमें सुधार लाना, इसका मेन आपको उद्देश्य देखने मिलेगा। तो ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट की रिगार्डिंग ये स्कीम स्टार्ट की गई थी, अटल भूजल योजना। इसमें फंडिंग वर्ल्ड बैंक भी फंडिंग कर रही है। तो इसमें 50-50% की फंडिंग है अटल भूजल योजना में। 50% केंद्र सरकार, 50% वर्ल्ड बैंक इसमें फंडिंग कर रही है। जल के संरक्षण और कुशल उपयोग को बढ़ावा देने वाले व्यवहार है उनको आदत में लाना, ये भी इसका उद्देश्य रखा गया था। ये है आपके अटल भूजल योजना। 7 राज्यों और 80 जिलों में संचालित है। 7 राज्य कौन कौन से हैं आपके? हरियाणा, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और यूपी। इन 7 राज्यों में संचालित है। बजट है वो 6,000 करोड़ है, जिसमें से 50% आपके केंद्र सरकार यानी कि 3,000 करोड़ केंद्र सरकार और 50% इसमें वर्ल्ड बैंक आपके फंडिंग कर रही है। 3,000 यानी कि 50-50% इसमें क्या है फंडिंग रेशियो आपको देखने मिलेगा केंद्र सरकार और वर्ल्ड बैंक का। राजस्थान की देखिए तो राजस्थान के 17 जिले और 22 ब्लॉक में ये लागू है। कौन सी? अटल भूजल योजना। राजस्थान के 17 जिले और 22 ब्लॉक में ये संचालित है। तो आज की क्लास है, इसमें हम यहीं तक के जो डेटा है उसको हम कवर करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे का पार्ट कवर करेंगे। तो जैसे भी हमें टाइम मिलेगा तो हम इसके संबंधित जो भी स्कीम है इस पीडीएफ को पूरा कंप्लीट करने की कोशिश है वो करेंगे। ओके, तो अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। ओके, थैंक यू।